नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर 3, कौन सा है चैप्टर 3 बताइए आप लोग? बिल्कुल सही, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा में गति। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। मीन्स इस टॉपिक में इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक रहेगा बच्चों, बात हो रही है हमारी किसकी? गति की। तो गति क्या होता है बच्चों? बिल्कुल, आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है बच्चों, पहले भी पढ़ा है, गति के बारे में पढ़ा है, डिस्टेंस यानी कि दूरी के बारे में पढ़ा है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों, दूरी और इस विस्थापन के कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है। हम लोग को क्लास 11th में ना उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ एडवांस्ड रहेंगे, वो हम लोगों को सीखनी है। तो उसके लिए थोड़ा पहले से हम लोग रिव्यू करें, क्या होती है दूरी, बताइए। मान लीजिए ये कोई एक बिंदु है ए और ये कोई बिंदु है बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ए से लेके बी तक कैसे पहुँचा जा सकता है? यहाँ सीधे भी पहुँचा जा सकता है। मान लो कोई एक रास्ता हो, ऐसे 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 भी पहुंचा जा सकता है, यहाँ तक कि यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से घूमते फिरते फिरते यहाँ भी पहुंचा जा सकता है। यानी कि कई पाथ हैं, जहाँ पाथ मतलब कई ऐसे पथ हैं जहाँ से ए से बी बिंदु तक पहुंचा जा सकता है। अरे भाई बिल्कुल आप लोग को पता ही है, लेकिन मान लीजिए अपन में स्कूल जाते हो, तो आप जब स्कूल जाते हो तो एक ही रास्ता तो है नहीं घर से निकल के। कभी आप लोग शॉर्टकट निकलते हो, कभी साइकिल से निकलना होता है, तो कभी पैदल निकलना होता है या किसी के साथ निकलना होता है। तो आप लोग क्या डिपेंड करते हो, टाइम आपके पास कितना है या बीच में कोई काम हो, तो आप लोग अलग अलग रास्ते भी अपना सकते हो अगर होंगे तो आपके स्कूल तक जाने के लिए। तो देयर आर सो मेनी वेज टू रीच अप टू योर स्कूल। आपके स्कूल पहुँचने के कई तरीके हैं और कई रास्ते हैं। ठीक है, लेकिन है क्या, मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, तो ये बिंदु जो है बच्चों, यानी कि जहाँ से ये स्टार्ट करेंगे आप चलना, तो वो होता है बच्चों प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, वो होता है क्या? प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, और ये जो है क्या होता है? अंतिम बिंदु। ठीक है, तो बच्चों जब हम दूरी की बात करते हैं तो किसी भी वस्तु द्वारा कोई भी वस्तु हो सकता है, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई वस्तु भी यहाँ से चल के कोई मोटर कार भी आप ऐसे चला दिए, कुछ भी द्वारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य कुल तय की गई पथ की लंबाई, यानी कि पूरा उस पथ की कुल लंबाई जो है, जो चलने की में कितना चला। जैसे मान लो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ गए, किसी जगह किसी शॉप पे गए मान लीजिए, तो एक किसी सी पॉइंट पे भी आप गए, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे कहीं डी पॉइंट, यानी कि यहाँ पे कोई फिर दोस्त मित्र को लिए आप, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर पहुँचे अपने स्कूल में। तो यहाँ पे आप चलेंगे ए पॉइंट से, और दूरी आपको बात करनी है ए और बी के बीच में। ठीक है, तो आप ए से, आपको जब दूरी की बात होगी तो ए से सी तक की जो दूरी है, फिर इसके बाद मान लो ये 5 मीटर की दूरी है, फिर ये मान लो 5 मीटर की है, फिर ये मान लो एक 20 मीटर की दूरी है। ठीक, उसके बाद ये मान लो आपका 7 मीटर की दूरी है। तो दूरी बच्चों ए से लेके बी तक अगर आप इस रास्ते से चलोगे तो ये पूरी हुई। ठीक, इस रास्ते से चलोगे तो ये जो पथ की पूरी लंबाई है, तो ये हो गई दूरी। ठीक है, तो क्या होती है दूरी? फिर से एक बार पढ़ते हैं। वस्तु द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के मध्य कुल तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, तो आपको दूरी क्लियर है? बिल्कुल। अब बात आती है बच्चों विस्थापन की। तो विस्थापन क्या है आप बताइए? यानी कि डिस्प्लेसमेंट। दूरी क्या है? डिस्टेंस। और विस्थापन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल आपको पता है। अब आप बताओ कि विस्थापन क्या होता है? तो चलिए देखते हैं विस्थापन क्या होता है। तो बच्चों, वस्तु द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के मध्य कौन सी दूरी?
बिल्कुल तय की गई जो न्यूनतम दूरी होती है, दी गई न्यूनतम जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ठीक है, अब ये आप पता है, आपको याद है, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। तो बच्चों जैसे कि ये इसी उदाहरण में अगर हम देखें तो ये A से B बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको देखिए, यहाँ से इधर से भी गए, यहाँ से भी जा सकते हैं, इस वाले रास्ते से भी निकल सकते हैं, इस वाले रास्ते से भी जा सकते हैं, और भी वेरियस वेज हैं। लेकिन इसमें वो जो न्यूनतम दूरी है, वो जो सबसे कम दूरी है, वो आपको पहुंचने के लिए A से B कौन सा है बच्चों? बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सबसे कम दूरी यही है सीधे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा कर्व्ड है, तो वो निश्चित रूप से थोड़ी सी आप ज़्यादा दूरी तय हुई होगी। तो ये A से B तक की। एक और उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। मान लीजिए ये आपका घर ही है, ठीक है। अच्छी आर्टिस्ट तो नहीं हूँ बच्चों, ट्राई करती हूँ। मान लो ये आपका घर है, ठीक है, और फिर आपको चलो स्कूल ही भेज देते हैं। ये है आपका स्कूल, ऐसे मान लो, स्कूल बस की तरह नहीं बनाना है भाई, ये स्कूल है, चलो मान लो ये स्कूल है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। अब आप अभी यहाँ पे कुछ अपने फ्रेंड के घर पे हो, ठीक है। अब आप जो है पहले अपने घर से यहाँ पे फ्रेंड के घर पे थे, अपने घर जाओगे, बैग वैग लोगे, उसके बाद यहाँ स्कूल जाओगे। यहाँ से स्टार्ट किया बच्चों, अब हम यहाँ पे A लिखेंगे, फिर ये अपने घर गए और यहाँ पे हम B ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे अगर हम बोलें कि इसमें जो है विस्थापन कितना हुआ, यानी A से B तक जो है विस्थापन आपने कितना किया। आप अपने फ्रेंड के घर से A से चलेंगे, अपने घर पे जाएंगे, बैग उठाएंगे, फिर स्कूल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये आपको बताने के लिए आपको क्या करोगे बताओ? बिल्कुल बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे, A को B से मिला दोगे आप। ये बच्चों जो A से B को मिलाने वाली जो सबसे छोटी दूरी होती है, वही होती है बच्चों विस्थापन, ठीक है। क्या होती है? वही होती है आपका क्या? विस्थापन होता है। तो यहाँ जो A से B में आपका ये और इसमें दूरी कितनी हो जाएगी? बिल्कुल A से यहाँ तक गए और यहाँ तक गए, ये मिलके जो है क्या हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी। A से लेके मान लो O पॉइंट पे गए और B पॉइंट पे गए, ये दूरी हो जाएगी। और विस्थापन कितना हुआ? A से लेके B तक होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए बच्चों इसी को देख लीजिए, A और O पे और यहाँ से B, मान लीजिए ये 4 मीटर आप गए, ठीक, ये अपने फ्रेंड के घर से यहाँ अपने घर तक 4 मीटर गए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप 3 मीटर तक, यहाँ से यहाँ तक आप गए 3 मीटर, ठीक है। अब ये आपका जो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? यहाँ पे पहले तो डिस्टेंस निकाल दें। डिस्टेंस मतलब अगर दूरी निकालनी हो तो कितनी दूरी कितने तय करेंगे? बिल्कुल 4 मीटर प्लस 3 मीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा? 7 मीटर, ठीक है। अब हम बात जब करेंगे विस्थापन की, तो विस्थापन कितना आप होगा या डिस्प्लेसमेंट बताओ? AB का। और AB आप लोग कैसे मेज़र करोगे? बिल्कुल बच्चों, आपने राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, यस। उसमें यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट। देखिए AB ये होता है, कितना होता है ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा? बिल्कुल, तो ये अंडर रूट हो जाता है कितना? 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये, अरे बच्चों समझ में, बेस हो गया, ये बेस, फिर ये परपेंडिकुलर,
तो आप जानते हो अंडर रूट क्या होता है, परपेंडिकुलर ये हो जाता है, इसको इसका स्क्वायर प्लस, हाँ बिल्कुल आपको मैथ तो इतना तो आप लोग मैथ आती है, आप लोग इतना तो एक्सपर्ट हो ही गए हो, ठीक है। अब क्लास 11th में इतना नहीं होगा तो कब होगे। चलिए ये हो जाएगा 16 + 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 25, और फिर ये कितना हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल 5। बच्चों ये मीटर लगाना नहीं भूलना, आप लोग मीटर जरूर लगाना। ये अगर मान लो ऐसे अगर हिंदी में लिखना होगा तो मी के आगे ऐसा गोल लगा देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 मीटर, ठीक। तो विस्थापन जो है इसका इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और हम लोग साथ में करते हैं। तो बच्चों सपोज करिए कि कोई एक पर्सन यानी कोई व्यक्ति जो है, अगर आप नोट कर लीजिए बच्चों, मैं बोलती हूँ आप नोट करिए फटाफट। तो बच्चों पहले हम लोग थोड़ा सा ना यहाँ पर बना लेते हैं ऐसे, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। पहले एक बात बताइए कि जब आप लोगों को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखाना होता है, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिखाना होता है, तो आप पढ़े हो ना कि इसको इस तरीके से आप किस तरीके से दिखा सकते हो। इधर क्या रहता है बच्चों, ईस्ट यानी कि पूर्व रहता है ना, इधर पश्चिम रहता है, ठीक है। फिर इधर क्या रहता है, बिल्कुल उत्तर रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, दक्षिण रहता है ना। ये हमारे फिजिक्स में भी ये काम आने वाला है, खासकर हमारे इस चैप्टर में। इसलिए अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन, एक व्यक्ति जो है उत्तर दिशा में बच्चों, यहाँ पे इस दिशा में ये गए बच्चों कितना 700 मीटर। बच्चों आप लोग नोट करिए, अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में 500 मीटर दूरी चल रहा है, उत्तर दिशा में कितना चल रहा है बच्चों 500 मीटर उत्तर दिशा, लिख देते हैं यहाँ पे 500 मीटर उत्तर चला, ठीक है, उत्तर दिशा में। उसके बाद में ये 300 मीटर जो है, 300 मीटर किस दिशा में चले, दक्षिण दिशा में, ठीक है। पहले शुरू किए ये, उसके बाद जहाँ से शुरू किए वहाँ से उत्तर दिशा में 500 मीटर चले, फिर उसके बाद दक्षिण दिशा में ये 300 मीटर चले, फिर वहाँ से इन्होंने 700 मीटर किस दिशा में चले, ईस्ट दिशा में, यानी कि पूर्व में चले, पूर्व दिशा में चले। तो अब इस पूरे जितना इन्होंने चला है, मीन्स जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से 500 मीटर साउथ नॉर्थ, फिर उसके बाद 300 मीटर इन साउथ, और उसके बाद में 700 मीटर ईस्ट इन्होंने यानी कि पूर्व दिशा में चला। अब इस पूरा इन्होंने इसमें कितनी ट्रैवल में इन्होंने कितनी दूरी तय की ये आपको बताना है, और कितना विस्थापन किया ये बात बताना है। तो जल्दी से आप लोग करिए फटाफट। चलिए हम लोग यहाँ करते हैं साथ में। तो बात हुई है बच्चों कि ये यहाँ से मान लो स्टार्ट करें हैं ओ से, ठीक है। अच्छा बच्चों हम लोगों ने दूरी और विस्थापन पढ़ा था, तो ये भी पढ़ा हुआ था कि जब हम दूरी मेज़र करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट से मेज़र करते हैं, यानी एक संदर्भ बिंदु से मेज़र करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए बोले कि हम यहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ, तो हम कितनी दूरी पे खड़े हैं, अरे कहाँ से बोलेंगे ना, दूरी से खड़े हैं कि भैया हमारे मतलब यहाँ हमारे इतने सामने से यहाँ पे खड़े हैं, कितनी दूरी से, कि हमारे सामने क्या है, कहाँ से दूरी से खड़े हैं, ठीक है। तो या हम आपसे कितनी दूरी पे हैं, कुछ तो पूछेगा ना, मतलब दूरी मतलब कहाँ। तो दूरी करने के लिए मतलब क्या है कि किसके संदर्भ में, किसके रेफरेंस में हम कहाँ हैं, ठीक है। ये उसके रेफरेंस पॉइंट या संदर्भ बिंदु से ही उसको मापते हैं, और सेम आपका विस्थापन भी होता है, ठीक है, कि कितना यहाँ से इस पॉइंट से लेके कितना डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो जिस पॉइंट से बोला जाता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों, संदर्भ बिंदु या बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जब बात हुई है कि उत्तर दिशा में चला है, तो कहीं से चला होगा, तो मान लो ये है उसका रेफरेंस पॉइंट, ठीक है।
यानी संदर्भ बिंदु हो गई इसकी O। तो उत्तर दिशा में ये चला है कितना 500 मीटर। ठीक, उसके बाद ये इन्होंने क्या किया कि यहाँ तक चले, यहाँ तक 500 मीटर है। फिर ये बोल रहे हैं कि 300 मीटर इन्होंने फिर दक्षिण चला। अब बताइए आप किधर जाएंगे, दक्षिण चलेंगे, बताइए। बिल्कुल ये यहाँ से जाएंगे दक्षिण की तरफ। तो बच्चों यहाँ तक तो ये पहुँच ही गए हैं, यहाँ पे तो ये पहुँच ही गए हैं। अब यहाँ पे मान लो इस पॉइंट को A बोल देते हैं, A पे पहुँचे। अब A से ये क्या किए कि 300 मीटर तक साउथ की तरफ यानी दक्षिण दिशा में, जहाँ से भी है वहाँ से दक्षिण। तो यहाँ से इस पॉइंट से इनके लिए दक्षिण कौन सी होगी, बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चों, ये नीचे की दिशा में हुए। तो यहाँ पे पहुँचे B पॉइंट पे, और ये जो है यानी कि बच्चों यहाँ OA जो है वो हो जाएगा 500 मीटर। ठीक है, और AB कितना है बच्चों यहाँ पे, बिल्कुल 300 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये इन्होंने बोला कि यहाँ के बाद में ये जहाँ से है वहाँ से वो किधर की दिशा में चले हैं, बिल्कुल पूर्व दिशा में चले हैं। कितना 700 मीटर। तो मान लीजिए ये यहाँ से ये C पॉइंट पे आ गए, कितना C पॉइंट पे। तो बच्चों ये जो है BC जो है ये कितना चले, ये 700 मीटर। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं BC इज इक्वल टू 700 मीटर। ठीक है, अब ये बोले हैं कि ये पूरा जो चले हैं यानी O से चले हैं A तक, फिर B, फिर उसके बाद C तक चले हैं। ये पूरा चलने में इनकी तय की गई दूरी कितनी है। तो बताइए दूरी कितनी होगी बच्चों, बिल्कुल एकदम सही। सबसे पहले ये कितना चले, O से लेके A तक, वो दूरी प्लस कर देंगे, फिर AB प्लस कर देंगे, फिर उसके बाद BC, ठीक है, प्लस कर देंगे। तो OA इन्होंने कितना चले सबसे पहले चलेंगे 500 मीटर, प्लस AB चलेंगे बच्चों कितना, बिल्कुल 300 मीटर, और फिर BC चले हैं कितना 700 मीटर। ठीक है, तो ये सबको हम लोग ऐड कर देंगे, 500, 300, 800 और ये 700। तो कितना हो जाएगा, यानी कि दूरी इन्होंने कितनी तय की बच्चों 1500 मीटर। ये तो हो गई दूरी। अब बताइए विस्थापन कैसे निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये जितनी भी इन्होंने दूरी तय की, मीन्स जहाँ से गए, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए। और हम लोग क्या बोल रहे थे कि विस्थापन कैसे निकालते हैं बच्चों, बताइए। जहाँ से शुरू करते हैं यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो क्या होती है, मिनिमम दूरी, जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है बच्चों, वो क्या होती है, बिल्कुल विस्थापन होता है। आप समझो, आप फिर से हम लोग करें, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे के और भी प्रश्न करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न ये है कि देखो कोई व्यक्ति आप ओ बिंदु से चला, कितना था 500, ये साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ गया। यहाँ पे मान लो A पॉइंट है और यहाँ पे ये क्या गया 500 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ बोला कि जब यहाँ पहुँचा और यहाँ से बिल्कुल ये साउथ की तरफ यानी कि यहाँ पे 300 मीटर तक यहाँ पहुँच गया, यानी कि ये अगर पॉइंट B ले लेते हैं, A भी दूरी कितनी हो गई इसकी 300 मीटर। फिर बोले यहाँ से ये ईस्ट डायरेक्शन में कितना दूरी चला 700 मीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा C पॉइंट। अब हम बोल रहे हैं कि इसका विस्थापन कैसे होगा, कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि विस्थापन क्या होता है, इनिशियल जो सबसे प्रारंभिक जहाँ से बिंदु है वहाँ और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो ये OC हमको निकालना है, बिल्कुल, यानी कि जो OC होगा बच्चों, ये होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। ठीक है, और ये जो है बच्चों हमको निकालना है। तो
अब ये निकालने के लिए बच्चों आप फिर से क्या करेंगे, बिल्कुल बच्चों ये अगेन ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह काम करेगा। बिल्कुल, अब हमको निकालना है ये वाली दूरी। तो ये वाली दूरी के लिए हमको किसको पता लगाना चाहिए, BC हमको पता होना चाहिए और हमको OB पता होना चाहिए। तो BC तो हमको मालूम है, कितना है बताओ, बिल्कुल 700 मीटर। ठीक है, और अब हमको OB जानना है। तो OB क्या कैसे होगा बच्चों, OA, बिल्कुल OA और माइनस AB हो जाएगा कि नहीं भाई, यहाँ से चले फिर यहाँ से यहाँ आए तो 500 इधर से चले थे और उसके बाद यहाँ से यहाँ आए तो 300 माइनस कर देंगे। ठीक है, मीटर लगा देंगे बच्चों, यूनिट आपको लिखना मस्ट है। ठीक है, 200 मीटर, यानी कि OB कितना हो गया 200 मीटर। अब हमें विस्थापन जानना है, डिस्प्लेसमेंट जानना है। तो OC अगेन जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे उसी तरीके से। कैसे हो गया बच्चों, बिल्कुल √ OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा ना, बिल्कुल। तो अब जो है ये आप लोग करिए, OB कितना बच्चों, यहाँ 200 का स्क्वायर करेंगे प्लस BC 700 का स्क्वायर करेंगे। तो करिए आप लोग, उसके बाद इसको निकालिए और बताइए हमें, फटाफट से आंसर बताइए इसका। तो कर लिया आपने, बिल्कुल आप लोग को तो आता ही होगा, स्क्वायर रूट करना तो आपने मैथ में सीखा ही है। बिल्कुल, तो अब बताइए कितने लोगों का आंसर इतना आया है। ऑलमोस्ट बच्चों अप्रॉक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा लेकिन करीब करीब आएगा। कितना आगे, मीटर, या ऐसे मान लो इसमें ऐसे करके मीटर लगा। ठीक, तो कितने लोगों का आया है, बिल्कुल आप लोग बहुत सही, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि विस्थापन कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक और न्यूमेरिकल करते हैं, वो थोड़ा अलग तरीके का रहेगा। तो बच्चों ये प्रश्न आपके सामने है, इसको आप लोग पढ़िए और साथ में नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग साथ में पढ़ते हैं और नोट भी करते चलिए। राधा अपने स्कूल से दक्षिण की ओर 10 मीटर चलती है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से पश्चिम की ओर 8 मीटर चलती है और पुनः उत्तर की ओर 4 मीटर चलती है। वह अपने स्कूल से कितनी दूरी पर है एवं उसके स्कूल से उसकी स्थिति की न्यूनतम दूरी क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों ये प्रश्न फिर से वही आपका डायरेक्शन वाला है। ठीक है, दिशा वाला है। तो जो अभी हम लोग इससे पहले जो प्रश्न किए थे, तो अब यहाँ पे आप लोग करिए, जैसे यहाँ पे हम लोग पहले से ही लिख दिया, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहाँ पे अगर हम लोग शुरू करते हैं कि अगर मान लो जो बच्चों अभी हमने बोले संदर्भ बिंदु की जहाँ से प्रारंभिक बिंदु उसकी कौन सी है, ये अगर मान लीजिए वो O से स्टार्ट कर रही है, कौन, राधा, और वो कहाँ से स्टार्ट कर रही है, अपने स्कूल, यानी O पे मान लो इसका स्कूल है राधा का। अब ये बोली कि स्कूल से, प्रश्न में बोल रहा है कि 8 मीटर दक्षिण की ओर। तो आप बताइए दक्षिण कहाँ, नीचे की ओर है ना। तो यहाँ से ये बिल्कुल सीधी रेखा है बच्चों, कोशिश हम कर रहे हैं कितनी सीधी होगी। ठीक है, यहाँ मान लो ये कितने 10 मीटर दक्षिण नीचे की तरफ 10 मीटर, और मान लो ये A पॉइंट तक पहुंची। अब यहाँ से बोला कि यहाँ पे जाने के बाद में ये पश्चिम की ओर 8 मीटर चलती है। तो पश्चिम कहाँ हो गया बच्चों, यहाँ से ये बिल्कुल ये इधर की तरफ चलेगा। अब यहाँ से मान लो ये यहाँ पे ऐसे 8 मीटर यहाँ से चले। ठीक है, कितना B पॉइंट पे कितना होगा, 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर पे चलती है। वह अपने स्कूल से फिर उसके बाद बोले कि यहाँ जाने के बाद पुनः, ध्यान दीजिएगा, पुनः वो उत्तर की ओर 4 मीटर चलती है। तो यहाँ B में जाने के बाद फिर ये यहाँ पे ये 4 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर की तरफ बच्चों, बिल्कुल ऊपर की तरफ। अब यहाँ से ये फिर कहाँ की तरफ जाएगा, यहाँ मान लो C पे, उत्तर हुआ ना बच्चों, बिल्कुल ऊपर डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल। तो कितना मीटर बोल रहे हैं, 4 मीटर। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा है कि वह अपने स्कूल से कितनी दूरी पर है, यानी स्कूल तो तुम्हारा मतलब राधा का O पे है। अब यहाँ से लेके ये C पॉइंट तक जो ये फाइनल पॉइंट है इसका, यहाँ पर ये कितनी दूरी पे है।
तो दूरी तो कैसे निकल जाएगी बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो आंसर में सॉल्यूशन देखते हैं। दूरी के लिए बच्चों कितना होगा, बिल्कुल हम लोग क्या, दूरी क्या होती है, वो कुल लिया गया पथ, ठीक है, जितना पथ की लंबाई इसने चली है बोला जाता है वो दूरी है। OA चली तो OA प्लस AB, ठीक है, उसके बाद ये कहाँ चली, B से C पे आई, तो ये हो गई, ये इतना इसने पूरी दूरी तय की है, तो इसको आप ऐड कर लेंगे। OA कितना चला था, ये 10 मीटर चली थी। AB कितनी चली थी, 8 मीटर, एंड फिर BC कितनी चली थी, 4 मीटर, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, बिल्कुल 18 और 4, तो 22 मीटर ये दूरी तय की है। अगला प्रश्न इसने पूछा है कि एवं उसके स्कूल से उसकी स्थिति की न्यूनतम दूरी क्या होगी। ये प्रश्न देखिए आपको है थोड़ा सा डाउट करने, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अब आप सबसे जाने गए कि न्यूनतम दूरी की जहाँ बात आ गई, यानी कि जहाँ से चली थी उसकी दूरी क्या ले, उसके स्कूल से, यानी स्कूल से उसकी स्थिति, इसकी अंतिम स्थिति जो जहाँ पे अब वो फाइनली पहुँची हुई है C पॉइंट पे, तो उसकी जो न्यूनतम दूरी है बच्चों, यही आपको पता लगाना है। यानी कि उसका क्या पता चलाना, डिस्प्लेसमेंट, यानी O से लेके ये C तक जो पहुँच रही है उसका विस्थापन इसको पता लगाना है। तो ये OC, तो अब बताइए आप कैसे निकालेंगे, बहुत आराम से निकाल देंगे बच्चों, आपने पहले भी मैथ में किया है। आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। जब यहाँ पे मिला देंगे, और ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमको तो पता लगाना है क्या, CO पता लगाना है, या हम OC लिख दें, ठीक है, क्योंकि वो प्रारंभ है और फिर ये अंतिम है, तो CO भी लिख सकते हो, OC भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, OC पता लगाना है, ठीक है। तो अब इसका पता लगाने के लिए आपको क्या जानना होगा बच्चों, अगर आप ये जान जाएंगे और ये जान जाएंगे तो अगेन आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको लगा लेंगे, इसलिए हमने ये जो है लाइन मिला दी, ठीक है। ये लाइन मिलाने के बाद हमें क्या होगा बच्चों, देखो ये हम एकदम 90 डिग्री पे यहाँ पे कराएंगे बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमें देखिए ये 4 मीटर है, तो क्या ये अगर पॉइंट आप P मान लीजिए तो ये 4 मीटर होगी कि नहीं, हो जाएगी, बिल्कुल। अब ये जो है अगर बताइए ये OP यहाँ अगर P है तो ये टोटल ये है कितना 10 मीटर, और ये हो जाएगा 4 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल 6 मीटर होगा, एकदम बिल्कुल। तो ये यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर हो गया, और ये है बच्चों 8 मीटर, तो ये हो जाएगा 8 मीटर, होगा कि नहीं, अरे बिल्कुल। ये अरे इतना छोटा सा चीज़, अब थोड़ा ना सोचना है, आप रेक्टेंगल है, ठीक है, 8 मीटर है, 8 मीटर रहेगा, तो ये हो जाएगा 8 मीटर और ये है 6 मीटर। अब हमको पता लगाना है OC, तो अब तो आप लोग फटाफट कर लोगे, एकदम जल्दी से फटाफट करिए, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आप लोग करो सीधे से। OC की डिस्टेंस कितनी होगी, सीधे हम कर दें √, क्या करेंगे, OP², P हमने वहाँ पे किया है प्लस PC², ठीक है। फटाक से हम लोग इसके पॉइंट उसकी वैल्यू डाल देंगे। OP कितना है बच्चों, 6 का स्क्वायर हो गया, और PC कितना है बच्चों, यहाँ पे P है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कितना है ये 8, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर, जल्दी से आप लोग करिए एकदम फटाक से, एकदम यस, 36 प्लस 64, अच्छा आ गया आंसर, बिल्कुल एकदम सही, ये हो जाएगा 100, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 मीटर, है ना, स्क्वायर रूट करेंगे तो आ गया ना आप लोग को, बिल्कुल बच्चों। तो यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, OC बराबर आपका निकल जाएगा, बिल्कुल बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से आपको कभी भी जब डायरेक्शन वाला जो प्रश्न आएगा दूरी और विस्थापन में, तो उम्मीद है कि आप अब आराम से और बहुत ही सही तरीके से उसको कर पाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ और जानकारियों के साथ इसी चैप्टर में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स का आनंद उठाते रहिए। नमस्कार।